हेलो नमस्कार साथियों, आज सिलेक्शन सेतु पर हम 2 जनवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अहम भूमिका आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किसका? डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है प्रलय। किसका सफल परीक्षण किया है? प्रलय का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, कहां पे? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ये किसको किया गया है? ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन 2 है गोंडा, तीसरा ऑप्शन है बहराइच, चौथा है गोरखपुर। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन है जो गोंडा। कहां पे? गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को क्या किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोमा के इलाज के लिए भारत की पहली 3D फ्लैक्स एकस एंजियोग्राफी क्या है? एकस एंजियोग्राफी यानी 3D फ्लैक्स एकस एंजियोग्राफी का सफल संचालन किस अस्पताल से किया गया है? तो किस अस्पताल से किया गया है? ये किया गया है आर्मी हॉस्पिटल RNR दिल्ली। कहां से किया गया है? आर्मी हॉस्पिटल RNR दिल्ली से किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने? ठीक है, किस राज्य, कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है? वो कौन सा राज्य है? असम। कौन सा राज्य है? असम राज्य है पहला राज्य जिसने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ने किस वर्ष 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो किसे वर्ष 2026 में क्या है इजराइल का शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 47वें नंबर के 47वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 62वें वर्ष की आयु में निधन हुए ह्यूग मॉरिस किस खेल से संबंधित है? ह्यूग मॉरिस जो 62 वर्ष में उनका निधन हो गया है, 62 वर्ष में, वो किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, कहां के थे? इंग्लैंड के। कहां के? इंग्लैंड के। ठीक है, कहां के थे? क्रिकेट के संबंधित थे। और कहां के से थे? इंग्लैंड से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टेनिस स्टार कौन है? नोवाक जोकोविच।
ठीक है, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किससे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 29वीं राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंब चैंपियनशिप। ठीक है, 29वीं राष्ट्रीय क्लाइंब चैंपियनशिप किसने स्वर्ण पदक जीता है? क्या क्वेश्चन है? 29वीं राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंब चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? पहला ऑप्शन है अमेरा घोषला, दूसरा शिवांगी पाठक, तीसरा है अरुणिमा सिन्हा और चौथा है भावना कंठ। ठीक है, तो आपका सही आंसर है अमेरा घोषला ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2026 में होने वाले चौथे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। कौन से? चौथे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का क्या मेजबान कौन सा देश है करेगा? ठीक है, फरवरी 2026 में कौन सा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का। ठीक है, तो ये कौन सा देश करेगा? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जापान, ठीक है, और चौथा है भारत। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। जब इसमें इंडिया ही आ रहा है तो कौन करेगा? इंडिया ही करेगा। कौन सा देश करेगा? हमारा इंडिया। कौन सा देश? इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2025 में यूपीआई लेन देन की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? ये की गई है 29% यानी 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसमें? पिछले वर्ष की तुलना में क्या है? प्रतिशत वृद्धि। किस पे? एआई पर। एआई पर नहीं, सॉरी, यूपीआई पर। अब अगले क्वेश्चन है हमारे प्रमुख महत्वपूर्ण नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है मीरा पांडे, दूसरा है नंदिनी चक्रवर्ती, तीसरा है लीना नायर, चौथा है स्मिता संभरवाल। ठीक है, तो कौन है? ये है नंदिनी चक्रवर्ती। कौन है? नंदिनी चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? ऑप्शन है शत्रुजीत कपूर, अजय सिंघल, मनोज यादव या पीके अग्रवाल। तो कौन है? अजय सिंघल। कौन है? अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड ने अगला है क्वेश्चन रेल विकास निगम लिमिटेड ने आरवीएनएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध के निदेशक सीएमडी कौन बने हैं? रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल के कौन बने हैं? ठीक है, ये ऑप्शन अश्विनी लोहानी, सलीम अहमद,
तो वीके त्रिपाठी या प्रदीप कुमार, तो ठीक है। तो ये कौन है? सलीम अहमद जी क्या बने हैं? रेल विकास निगम लिमिटेड के नए CMD। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना सेना IAF के उप मुख्य यानी डिप्यूटी चीफ के रूप में हाल ही में किसने पदभार संभाला है? यानी कौन? भारतीय वायुसेना के IAF इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख यानी डिप्यूटी चीफ के रूप में हाल ही में किसने पदभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? एयर मार्शल नागेश कपूर। किसने संभाला है? एयर मार्शल नागेश कपूर ने। और अगला क्वेश्चन है हमारे, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा, कौन सी मुद्रा? यूरो मुद्रा संघ का 21वां देश सदस्य बन गया है? यूरो मुद्रा संघ का 21वां सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन है, पहला क्रोएशिया, दूसरा है रोमानिया, तीसरा है बुल्गारिया और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है पोलैंड। क्या है? पोलैंड। ठीक, कौन सा बना है? बुल्गारिया। कौन सा देश बना है? बुल्गारिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म की किस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता की है? किस प्रगति प्लेटफॉर्म की किस ऐतिहासिक बैठक यानी 25वीं बैठक, 40वीं बैठक, ठीक है, ये कौन सी की है? 50वीं नंबर की बैठक की अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। यानी सही ऑप्शन क्या है हमारा? 50वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना की कौन सी पशु टुकड़ी, ठीक है, पहली बार मार्च करेगी? कौन सी टुकड़ी पहली बार मार्च करेगी? ये करेगी रीमा ऊंट एंड वेटनरी कोर। कौन सी टुकड़ी? रिमाउंट एंड वेटनरी कोर की टुकड़ी पहली बार क्या करेगी? पशु टुकड़ी पहली बार मार्च करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो कौन से कंपनी ने वॉइस ओवर की देश भर में शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है BSNL यानी भारतीय संचार निगम लिमिटेड। भारतीय संचार निगम लिमिटेड। क्या? लिमिटेड। क्या ऑप्शन है इसका? सही ऑप्शन है BSNL। विज्ञान और रक्षा अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा इसरो। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने श्रीहरिकोटा में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के किस चरण का सफल स्टैटिक परीक्षण किया है? तो कौन से संस्करण का परीक्षण किया है? तीसरे संस्करण का परीक्षण इसरो ने किया है। किसने? इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का तीसरे संस्करण यानी SS3 का उद्घाटन किसने किया? लॉन्च किया है किसने? तीसरे चरण का। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड परीक्षण कितनी अधिकतम गति पर सफलतापूर्वक किया गया है? ठीक है, तो तीसरी वंदे भारत, ठीक है, क्या है? भारत स्लीपर ट्रेन का, ठीक है, हाई स्पीड परीक्षण कितनी अधिकतम गति पर सफलतापूर्वक किया गया है? ये 180 से 182 किलोमीटर, क्या है? 182 किलोमीटर, क्या क्या ऑप्शन सही है? 180 से 182 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। अगला क्वेश्चन है आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत, आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2027 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अनुमानित जीएनपीए अनुपात क्या है? क्या है? वाणिज्यिक मार्च 2027 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अनुमानित जीएनपीए अनुपात क्या है? ठीक है, तो ये कौन सा क्या है बताइए सभी लोग? कौन है? 1.9%। क्या है? 1.9%। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के बाद महिला T20I इंटरनेशनल, T20I का मतलब है T20 इंटरनेशनल, ठीक है, क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? तो श्रीलंका के खिलाफ जो अभी सीरीज चल रही थी उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी हैं वो है दीप्ति शर्मा। कितने विकेट लिए हैं इंटरनेशनल? 152 विकेट। कितने? 152 विकेट, ठीक है। कितने विकेट हैं? दीप्ति शर्मा 152 विकेट। अगला क्वेश्चन है हमारा आगामी प्रो रेसलिंग लीग PWL की नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, आगामी प्रो रेसलिंग लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं अमन सहरावत। कौन बने हैं? अमन सहरावत। कुछ स्टैटिक्स जीके के कुछ जीके स्पेशल के क्वेश्चन है, तो चलिए उनको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार होती है? यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है, सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग, किसके? सूर्य के लाल रंग में कौन सी घटना जिम्मेदार होती है? जो आप शाम को देखते होंगे या सुबह देखते होंगे सूर्य का लाल होना, ये किसके कारण होता है? तो ये क्या होता है? प्रकीर्णन, रेले प्रकीर्णन। क्या कहते हैं इसे? रेले प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किस अभिसमय से संबंधित है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किस अभिसमय से संबंधित है? ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है रामसर कन्वेंशन, तीसरा है पेरिस समझौता, चौथा है जिनेवा कन्वेंशन। ठीक है, कौन सा है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये रामसर, किससे? रामसर कन्वेंशन से। किससे? रामसर कन्वेंशन से। किससे? रामसर कन्वेंशन सही ऑप्शन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश
हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। इनको क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता बढ़ने की घटना को क्या कहा जाता है? क्या है? खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता बढ़ने की घटना को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे यूट्रोफिकेशन, जैव आवर्धन, जैव संचयन या कार्बोनाइजेशन। तो ये ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है? जैव संचयन। क्या है सही ऑप्शन? जैव संचयन के कारण क्या होती है? खाद्य पदार्थों की सांद्रता, खाद्य पदार्थ किसी प्रदूषक की सांद्रता बढ़ने, यानी खाद्य पदार्थ, क्या है क्वेश्चन? खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? यानी आपके खाद्य पदार्थ है उसमें अगर प्रदूषक बढ़ने की प्रदूषक की सांद्रता बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जैव संचयन। क्या कहलाती है? जैव संचयन। क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? खाद्य पदार्थ में यदि किसी प्रदूषक की सांद्रता बढ़ जाती है तो वो घटना क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो कहलाती है जैव आवर्धन। क्या कहलाती है? जैव आवर्धन। क्या कहलाती है? जैव आवर्धन। सही ऑप्शन क्या है? जैव आवर्धन। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद एक नए राज्य के गठन कर सकती है? क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद एक नए राज्य का गठन कर सकती है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 3 के तहत। भारतीय संविधान के 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, किसके 3 के तहत क्या कर सकती है? संसद एक नए राज्य का गठन कर सकती है। लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो चुका है आपके नए वर्ष के साथ साथ, तो कुछ रूल्स आप अपने जीवन के लिए रख लीजिए और इन्हीं रूल्स पर जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है हमेशा इन्हीं रूल्स को फॉलो कीजिए, हमेशा आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो पहला, नाउ इट इज माई टर्न। ठीक है, अब ये मेरे क्या है? अब मेरी बारी है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई वो नहीं, बहाना नहीं बनाना, हमें कोई लिमिटेशन नहीं, यह समय खुद को प्रूफ करने का है। अब क्या है? इस साल आपको खुद को प्रूफ करना है। जो लोग भी आपको कहते थे कि आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पाओगे, उन सभी को दिखा दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का समय आ चुका है। आपको अपने समय को क्या करना है? यूज करना है और रियलिटी में अपने सपनों को बनाना है। जो आपने सपना देखा था, आपने सोचा था सपना, उस सपने को पूरा करने का समय अब आ चुका है। जो बीत गया वह लेसन था, जो बीत चुका है उसको आप लेसन के तरीके लीजिए कि अब मुझसे ये गलती नहीं होगी। जो मैंने पुराने समय में या पिछली बार मैंने जो भी गलतियां की है उनसे मुझे क्या लेना? सीख लेना है। और जो आने वाला है उसे लिगेसी बनाइए अपनी। ठीक है, दिस इज माई स्टोरी रूल, माई टाइम, बिकॉज नाउ इट्स माई टर्न। ठीक है, नाउ इट इज माई टर्न, ये हमेशा रखना है रूल कि नाउ इट इज माई टर्न। ठीक है, अपना ही टर्न है।
क्या बना के चलना है, नाउ इट इज माई टर्न। अब कोई एक्सक्यूज नहीं करना, कोई बहाना नहीं बनाना, जो भी आपने सपना देखा उस सपने को पूरा करने का समय आ चुका है। अब बहाना बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे आपने आगे चलकर, तो कोई एक्सक्यूज नहीं बनाइए। आप अपने माँ बाप को वो अच्छी लाइफ दीजिए कि जो वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। आपके माँ बाप ने जैसे भी किया, बहुत कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को कितनी अच्छी से अच्छी लाइफ दे सकूं। अब आपका समय है कि आपको उनको इतनी अच्छी लाइफ देनी है कि मार्केट में जाने के बाद में आपको अपनी जेब नहीं देखनी पड़े, ये देखना पड़े कि पापा आप ले लीजिए जो लेना हो, मम्मी आप ले लीजिए जो लेना हो, मेरे पास में है, मैं उनको खुश रख सकता हूँ। तो ये हमेशा लाइफ का रूल रखना है और हमेशा उसी रूल पर क्या रहना है, अटक रहना है। यानी हमेशा उसी रूल पर फोकस करके हमेशा वही काम करना है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाए, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जय हिंद।